अगर उलमा ना हो तो अमान उठ जाए, उलमा ना हो तो हम इंसान होकर भी जानवरों की जिंदगी गुजारें। और उलमा जहां से निकलते हैं, जहां से ये उलमा की खेप पैदा होती है, वो दीनी मदरसे और दीनी इदारे ही होते हैं। उलमा की अहमियत का सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि जिस बस्ती में कोई आलिम दीन ना हो तो वहां के लोगों को उस बस्ती में रहना हराम है। क्योंकि अगर आलिम दीन नहीं होगा बस्ती में तो जाहिर सी बात है कि दीन से नाशनाई होगी, दीन से वाकफियत नहीं होगी, और जब दीन से वाकफियत नहीं होगी, शरीयत से नाशनाई होगी, तो इंसान जिस तरह की जिंदगी गुजारेगा वो अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, मंशा इलाही के मुताबिक नहीं होगी, बल्कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा, हराम को हलाल समझेगा और न जाने कितने गुनाहों में मुलव्विस होगा। इसी सबब से अल्लाह के नबी ने आलिम दीन की अहमियत को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि आलिम की अहमियत इतनी ज्यादा है कि जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। यानी अगर दुनिया में हमें रहना भी है तो हमारे वजूद को अगर कोई हलाल करार देता है या हमारे वजूद को कोई हलाल बनवाता है तो ये आलिम दीन की जमात है। इबादत से ज्यादा अहमियत दीन की और इल्म की है। अगर इल्म के साथ इबादत हो तो कबूल भी होती है और सही इबादत होती है, और अगर सिर्फ महज इबादत हो और साथ में इल्म ना हो तो ऐसी इबादत कबूल भी नहीं होती। अगर इस बात की अहमियत को समझना है तो इस हिकायत से आप समझे, जिसको आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अल मलफूज के अंदर, मलफूजात जो आपकी है 3 हिस्सों में शाये होती है, उसके अंदर नकल करते हैं कि हदीस पाक में आता है कि रोजाना बिला नागा, रोजाना असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर शैतान का तख्त बिछता है। रोजाना होता है और उस तख्त पर शैतान जलवागर होता है, शैतान उस पर बैठता है और दरबार मुनक्किद करता है, और जितने शयातीन हैं, जितने उसके चेले चपाटे हैं, सब 24 घंटे की रिपोर्ट उसको पेश करते हैं। 24 घंटे के वो हालात बताते हैं कि हमने क्या क्या गुनाह करवाए लोगों से, क्या क्या बुराइयां करवाई हमने, क्या काम किए, और शैतान कामों को सुनकर उनके कामों और उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उनको तारीफ करता है, उनको शाबाशी देता है और उनको मजीद लोगों को बहकाने के लिए उकसाता है। चुनांचे रिवायतों में आता है, आला हज़रत बयान करते हैं कि एक मर्तबा हस्ब मामूल शैतान का तख्त असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर बिछा दरबार मुनक्किद हुआ और सारे शयातीन अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करने लगे। किसी शैतान ने कहा कि मैंने मियां और बीवी में झगड़ा लड़वा दिया। शैतान ने कहा अच्छा ठीक है। एक शैतान आगे बढ़ा और उसने कहा कि हुजूर मैंने 2 पड़ोसियों में आपस में इख्तलाफ करवाया, लड़वा दिया, और झगड़ा इतना बड़ा कि एक दूसरे के मारने पर उकसाया मैंने उनको, और उसमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया इब्लीस ने, क्योंकि उसका रोज का मामूल था, ये बातें सुनना रोज की बात थी उसकी। उसने कहा अच्छा बहुत अच्छा काम किया। तीसरा शैतान ने कहा हुजूर मियां बीवी में इख्तलाफ करवाया और शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया। मैंने ऐसा शौहर को वर्गलाया, इतना बहकाया कि झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से के आलम में आकर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। लोग जितने शयातीन थे अपनी अपनी कारकर्दगी अपने कामों को बता रहे थे, और शैतान नॉर्मल हालत में मामूल के मुताबिक सबकी बातों को सुन रहा था और हल्की फुल्की वाहवाही कर रहा था। देखा गया कि एक शैतान था, बहुत ही दुबला पतला कमजोर था शैतान। वो खामोश सर झुकाए बैठा हुआ था और कुछ कह नहीं रहा था। इब्लीस की नजर उस पर पड़ी और इब्लीस ने उससे कहा कि तू खामोश खड़ा है, तूने 24 घंटे में कुछ नहीं किया। ये सब लोग कुछ ना कुछ काम करके आए हैं, किसी ने किसी को कत्ल करवा दिया, किसी ने किसी से तलाक करवा दी, किसी ने किसी से लड़वा दिया, चोरी करवा दी, डाके डलवा दिए, फसाद बर्पा करवा दिए, दुनिया भर के इन्होंने गुनाह करवाए लोगों से, और तू खामोश खड़ा है कि तूने कुछ नहीं किया। वो दुबले पतले कमजोर से शैतान ने सर झुका के शर्मिंदगी के साथ, बड़ी लजाजत के साथ कहता है कि ऐ शहंशाह शयातीन, माफी चाहता हूं कि मैं बड़ा कमजोर वाक़ हुआ हूं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं 24 घंटे में कुछ नहीं कर सका, मैं बहुत सुस्त शैतान हूं।
इब्लीस ने कहा ये कैसे हो सकता है, तू शैतान है, तेरा काम बहकाना है, तेरी फितरत है, तू अपनी फितरत के खिलाफ जा नहीं सकता, कुछ तो किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे तू सिर्फ आराम करता रहा हो, किसी को बहकाया ना हो, किसी को वर्गलाया ना हो, कुछ तो किया होगा। तो उस शैतान ने फिर बड़े शर्मदगी के साथ दोबारा कहता है कि ऐसे इंशाए शयातीन, ऐ शैतानों के बादशाह, मुझे कहते हुए झिझक हो रही है, शर्म आ रही है कि ये सारे शयातीन इसका मजाक, ये सारे जितने शैतान हैं मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने किया तो है लेकिन बहुत छोटा सा ही काम किया है। अच्छा वो छोटा जो काम किया वही बता क्या किया था। तो बस ये छोटा सा काम ये किया कि एक बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था, मैंने उस बच्चे को वर्गलाया, बहकाया और उसको खेल में मशगूल करवा दिया। मैंने उस बच्चे को वर्गलाया और उसको बहकाते हुए उसके जहन में ये डाला कि ये पढ़ने लिखने से क्या होगा, इसी भी इससे दिमाग खराब होता है, जहन पे बर्डन पड़ता है, जहन पे तनाव बढ़ता है। खेलने कूदने के दिन है, खेल कूद मजा मस्ती का मौका है, और मैंने उसको खेल कूद के नाम पर, मजा मस्ती के नाम पर खेल में मशगूल करवा दिया और मदरसा जाने से उसको रोक दिया। बस जैसे शैतान ने ये जुमला सुना, खुशी से उछल पड़ा, तख्त से नीचे आया, गले लगाया और कहा अंता अंता, तू ही तो काम का, बाकी तो सब निकम्मे, असल काम तो तूने किया। सारे शैतान हैरान हो गए कि एक छोटे से बच्चे को इसने बहकाया, इसमें इसने कौन सा तीर मार दिया, इसका बस तो एक छोटे से बच्चे पे चला है, हमने तो बड़े बड़े काम करवा दिए, दंगे फसाद करवा दिए, कत्ल करवा दिए, डाके डलवा दिए, चोरियां करवा दी, तलाके करवा दी। लेकिन शैतान ने इतने पुरजोश अंदाज में हमें शाबाशी नहीं दी, इतनी मसरत और खुशी का इजहार नहीं किया। इसने इतना छोटा सा काम किया कि एक छोटे से बच्चे को बहकाया और ये इब्लीस इतना खुश हो गया। उन्होंने कहा कि माफ करना ऐ शहंशाह शयातीन, इसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मगर हम देख रहे हैं कि हमारे कामों की अहमियत नहीं है, इसके काम को आपने बहुत अच्छे से सुना और उसको सराहा, तारीफ की, खुशी का इजहार किया, उसको गले लगाया। हालांकि इससे बड़े काम हमने किए। इब्लीस ने कहा जानते हो इसने क्या काम किया है, इसकी अहमियत को तुम नहीं समझते, आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसने किया है क्या। तुम्हें मैं तजुर्बे के तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर समझाता हूं, आओ मेरे साथ। सारे शैतान को लिया और आबादी की तरफ आया। जब आबादी की तरफ पहुंचे सारे शयातीन इब्लीस के साथ, तो उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी, अजान कानों में गूंज रही थी। इब्लीस ने अपने शैतानों से कहा कि यहाँ सब खड़े हो जाओ। अच्छा शैतान हमें नजर नहीं आते, उनको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दी है, ये ताकत है उनमें कि वो इंसानों को नजर नहीं आते, मौजूद होते लेकिन नजर नहीं आते। कहा तुम यहाँ सब खड़े रहो, अब देखो मैं क्या करता हूं। फिर शैतान ने अपने वजूद को जाहिर किया और एक मुसलमानी अंदाज में, एक मुसलमानी हुलिया बनाया, सर पे छोटी सी टोपी रखी और एक देहाती की शक्ल बनाकर, एक गांव के रहने वाले की शक्ल बनाकर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी एक आबिद साहब मस्जिद में दाखिल हुए, और ये आबिद साहब वो थे कि एक वक्त की भी नमाज ये कज़ा नहीं करते, 5 वक्त के नमाज के पाबंद थे, नमाजी थे, इबादत गुजार थे, लेकिन कमी ये थी कि इल्म नहीं था। इबादत गुजार तो बहुत थे लेकिन इल्म से आशना नहीं थे, पढ़ा नहीं था, इल्म हासिल नहीं किया था, दीनी तालीम से वाकिफ नहीं थे, बस सजदों पे सजदे, इबादत पे इबादत ही किया करते थे। और आबी साहब समझते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है कि साहब 24 घंटे हम वक्त या तो तस्बीह पढ़ता हूँ या अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, नवाफिल के भी एहतमाम करता हूँ। बस जैसे आबिद साहब दरवाजे में दाखिल होने लगे, इब्लीस उनके सामने आया देहाती की शक्ल में, कहा अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब ने कहा वालेकुम सलाम, क्या बात है हुजूर, बस एक छोटा सा मसला पूछना। माशाअल्लाह बहुत बड़े आबिद जाहिद है, आप इबादत गुजार हैं, बस एक छोटा सा मसला पूछना चाहता हूँ, बयान कर दीजिए। कहा ये कोई मसला पूछने का वक्त है, अजान हो रही, पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं मसला बयान करता हूँ। कहा हुजूर अभी तो अजान हो रही है, जब तक अजान खत्म होंगी उससे पहले आप मसला बता चुके होंगे, क्योंकि मसला बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा पेचीदा मसला नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत वक्त लगे जवाब देने की। कहा अच्छा चल ठीक है, जल्दी पूछ क्या मसला। इब्लीस ने अपने जेब में से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली, एक छोटी सी बोतल निकाली और कहा हुजूर ये शीशी आप देख रहे हैं? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को ये कुदरत है, अल्लाह को ये ताकत हासिल है कि पूरी जमीन और आसमान और पूरी कायनात को इस शीशी में डाल दे?
बस जैसे आबी साहब ने सुना गुस्से में आके कहा जाहिल कहीं का, देहाती कहीं का, बदबक, अक्ल वक्ल है तुझे? कहाँ इतनी सी शीशी उठा ले आया और कहाँ इतनी बड़ी जमीन आसमान चांद सूरज पूरी कायनात, तुझे अक्ल भी है? कुछ भी पूछता है मरदूद। अब इतनी सी शीशी में मेरी एक उंगली और एक अंगूठा नहीं आ सकता तो पूरी जमीन आसमान कहाँ से शीशी के अंदर आ जाए? दबाओ मरदूद कहीं का, कुछ भी बकवास करता है। आबिद ने धुतकार दिया, इब्लीस मुस्कुराया और अपने चेले चपाटों के पास आया, कहा देखा ये आबिद है, इबादत गुजार है, लेकिन शरीयत से वाकिफ नहीं, इल्म से वाकिफ नहीं। नतीजा ये है कि इसको अल्लाह के कादिर और कुदरत होने पर ही इसको यकीन नहीं। काबरू को और दूसरा मंजर देखो। फिर देखा गया कि उसी मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद में दाखिल हो गए। ये आलिम दीन थे, इल्म हासिल किया था, मुकम्मल आलिम थे और हकीकी आलिम थे। जब ये मस्जिद में दाखिल होने लगे, इब्लीस फिर इनके करीब आया, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। मौलाना ने कहा वालेकुम सलाम। अब जाहिर है शैतान है, वो पहचान ना सके क्योंकि इंसानी हुलिये में था ये। कहा हुजूर एक छोटा सा मसला है, बस बयान कर दीजिए। आलिम ने भी वही कहा, क्या ये कोई मसला पूछने का वक्त है? देख नहीं रहे हो अजान हो रही है और अजान के फौरन बाद जमात होती है। मसला पूछना है तो नमाज के बाद पूछो। कहा हुजूर बहुत छोटा सा मसला है, जब तक अजान खत्म होंगी उससे पहले तो मसला आप बता चुके होंगे। अच्छा अगर छोटा मसला है तो चलो जल्दी पूछो, अगर मसला पेचीदा रहा और जरा उसकी तफसील तलब रहा तो फिर मैं नमाज के बाद तुम मिलना, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर छोटा सा है तुम कहते हो तो चलो पूछ लो, जल्दी से पूछो। फिर शीशी निकाली जेब में से और कहा हुजूर ये शीशी देख रहे हैं आप? कहाँ देख रहे हैं? क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को कुदरत ताकत हासिल है कि अल्लाह तमाम जमीन और आसमान को शीशी के अंदर डाल? आलिम साहब मुस्कुराया, कहा कि तू मुसलमान है क्या, तूने कुरान नहीं पढ़ा? अरे अगर तूने कुरान पढ़ा होता तो ये सवाल ही ना करता। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अरे ये कायनात क्या ऐसी हजारों बड़ी कायनात हो, अल्लाह कादिर है कि शीशी के अंदर वो डाल मेरे रब को कुदरत हासिल है। इब्लीस आया, कहा अच्छा ठीक है हुजूर, आपका जवाब बड़ा अच्छा लगा। और अपने शयातीन के पास आकर कहता है कि शयातीन, ऐ मेरे चेले चपाटो, सुनो तुमने, ये आलिम दीन है, इसका इल्म इसकी रहनुमाई कर रहा था। अगर वो बच्चा पढ़ लिख कर आलिम बन जाता हमारे काबू में नहीं आता। आज इसने उसको रोक कर तालीम से रोका है, आलिम बनने से रोका है। अब ये जाहिल रहेगा, अब जाहिल बनकर कितनी भी इबादत कर ले, इसकी इबादत किसी काम की नहीं होगी और इस पर हम कभी भी काबू पाते रहे। अंदाजा लगाइए कि इल्म वो होता है कि जो इब्लीस के फंदों से बचाता है। इल्म वो शय है कि जो इब्लीस के वसवसों से बचाता है। इल्म वो ऐसी रहनुमाई करता है कि गुनाहों से बचकर आदमी नेकी के राह पर चलता है और खुद ही अपने आप को बचाकर अपनी मगफरत का सामान नहीं करता, बल्कि मेरे आका फरमाते कि मेरी उम्मत का एक आलिम दीन, उसका मकाम और मर्तबा ये कि अपनी 7 नस्लों की वो बख्शिश करवाएगा कयामत में। और एक दूसरी रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, आबिद को कहा जाएगा तेरी इबादत हमने कबूल की, जन्नत में दाखिल हो जा। और रोजादार जिसके रोजे कबूल कर लिए गए, जिसके रोजे कबूल हो गए, अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। जिसने हज किया था और उसका हज कबूल हो गया, अल्लाह फरमाएगा हाजी तूने हज किया, तेरा हज कबूल किया गया, जन्नत में दाखिल हो जा। ज़कात देने वाले से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। सदके और खैरात देने वाले से कहा जाएगा तेरे सदके और खैरात, तेरे नेक अमाल कबूल हो गए, जन्नत में चला जा। मगर जैसे ही आलिम दीन की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, रुक जा, तुझे जन्नत में जाने की अभी इजाजत नहीं है। आलिम घबरा जाएगा, अर्ज करेगा खालिक कायनात मैंने तेरे दीन की खिदमत की, तेरे नबी के फरामीन को मैंने उम्मत तक पहुंचाया, रब्बे कदीर क्या मुझे रोका जा रहा है? ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर मुझ पर गिरफ्त की जा रही है? क्या मेरे लिए जन्नत नहीं? रब फरमाएगा घबरा मत, फिक्र ना कर, जन्नत तेरे लिए। तुझे इसलिए नहीं रोका गया कि तेरी बख्शिश मंजूर नहीं, इसलिए नहीं रोका गया कि तुझे जन्नत में भेजना मकसूद नहीं, बल्कि रोका इसलिए गया कि तू मेरे महबूब की उम्मत का आलिम दीन है, तूने मेरे दीन की खिदमत की, तूने मेरे दीन को और मेरी तालीमात को लोगों में आम किया, मेरे महबूब की तालीमात को आम किया। तुझे ये एजाज और मकाम दिया जा रहा है, रुक और तू शफाअत कर। तू जितनों की शफाअत करेगा मैं उसकी शफाअत को कबूल करूंगा। और फिर आका एक मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते कि वो आलिम कितनों की शफाअत करेगा? अपनी 7 पुश्तों को तो बख्शवाएंगा,
शफात के लिए, शफात की तलब में एक शख्स ऐसा भी आएगा, आका मिसाल देते कहते हैं उस आलिम के पास आएगा, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हुजूर मेरी भी शफात कीजिए। मौलाना कहेंगे भाई मैं तो आपको पहचानता नहीं, आपसे मेरी कोई शनासाई नहीं, कोई पहचान नहीं, जान पहचान नहीं, मैं किस कर रहा आपकी शफात करूं? और क्यों आपके हक में मेरी शफात अल्लाह कबूल करे जब मैं आपको जानता ही नहीं? वो शख्स कहेगा हुजूर आपने मुझे भुला दिया, आप यकीनन शायद मुझे नहीं जानते, इसलिए कि आप हजारों लोगों से मिलते थे, सैकड़ों लोगों से आपकी मुलाकात होती थी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप मेरी बस्ती में आए थे अल्लाह रसूल की बातों को बयान करने के लिए, नमाज का वक्त हो गया था और वुजू के लिए आपको पानी दरकार था। आपने पानी जब तलब किया तो वही मैं शख्स था जो एक लोटा एक बदना पानी वुजू के लिए मैंने लाया था। आज मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपके नमाज के लिए, इत्माम के लिए, आपके वुजू के लिए एक लोटा पानी लाया था, उसके एवज मेरी शफाअत की। अल्लाह ताला से वो आलिम दीन अर्ज करेगा, खालिक कायनात तू जानता ये वही बंदा है जिसने एक वक्त की नमाज के वुजू के लिए पानी मुहैया किया था। रब कदीर मैं उस एक वक्त के पानी देने के तवस्सुल से तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि इसको जन्नत अता फरमा, मेरी शफाअत को कबूल फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते, रब इरशाद फरमाए, आलिम दीन उसकी उंगली पकड़, उसका हाथ पकड़ और उसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर चला जाए। अपनी शफात नहीं करता हो, वो सिर्फ अपने आप को नहीं बख्शवाता बल्कि सात पुश्तों की शफात का जरिया बन जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि मदारिसों की अहमियत कितनी है, अपने एक औलाद को आलिम बनाने की अहमियत कितनी है। अगर अल्लाह ने एक से ज्यादा आपको बेटे दिए तो कम से कम एक बेटे को जरूर आलिम बनाना चाहिए। एक आलिम बनाना गोया आपने अपने खानदान की शफात का और अपने खानदान की बख्शिश का जरिया मुहैया कर लिया। तो ये मदारिस मामूली बात नहीं है। और फिर इन मदारिसों में जो आपने दिया है इस वक्त और दिल खोल कर दिया है, इसके अजर सवाब का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आका फरमाते हैं कि जो बंदा खुलूस दिल के साथ दीन की राह में एक दिरहम भी खर्चा करता है, अब तो दिरहम नहीं चलते, उस वक्त दिरहम चलते थे। दिरहम कहते हैं चांदी के एक सिक्के को, यानी हमारे दुनियावी आज के एतबार से मैं कहूँ 1 रुपया, हालांकि आज 1 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रही। अब 1 रुपया नजर भी नहीं आते। आमतौर पर बच्चे को भी दो चॉकलेट खाने के लिए तो बोलता है 1 रुपए में कोई चॉकलेट नहीं मिलती, वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन आका बता रहे हैं कि 1 रुपए की अहमियत क्या होगी। आका फरमाते जो दीन की राह में 1 रुपया खर्च करता है, कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहा होगा, रब फरमाएगा ये ले तेरे ये अजर और सवाब और ये नेकी है। हुजूर फरमाते जब वो अपने नेकियों को देखेगा तो हैरान हो जाएगा, ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, ओहद पहाड़ के बराबर। वो हैरान होगा, कहेगा मौला मैंने तो इतने अमाल किए ही नहीं, इतनी इबादत तो की ही नहीं कि ये मेरे अमाल इतने ओहद पहाड़ के बराबर। रब फरमाएगा ये वो 1 दिरहम है, वो 1 रुपया जो तूने मेरी राह में खैरात किया था, और उस 1 दिरहम के सदके की मैंने परवरिश की और उसको ऐसे पाला जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो, जिसको तुमने नाबालिग और छोटेपन में रखा और फिर जब वो जवान हो गया, ये तेरा वो सदका है कि जब तूने दिया तो ये छोटा था, मैंने परवरिश की, ये आज तेरा सदका जवान हो गया है और इस शक्ल सूरत में आ चुका है, मैंने ऐसे इसकी परवरिश की। तो आप ये ना सोचें कि भाई हमने ये हकीर सी रकम दी, ये क्या फायदा देंगी। खुदा की कसम कयामत के दिन ये ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां बनकर आपके सामने आएंगी। ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का कयाम करना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों में अपनी औलादों को आलिम बनने के लिए भेजना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का ताउन करना। और इसकी अहमियत हमारा दुश्मन भी समझता है। यही वजह है कि आजकल एक मुहिम चल रही है कि मदारिसों पर पाबंदी लगाई जाए। वो भी जानता है कि जब तक मदरसे है इस्लाम जिंदा है। अगर इस्लाम को कमजोर करना है, इस्लाम को फना करना है, मिटाना है, तो सबसे पहले इनके मदरसों पर हमला करना पड़ेगा। इसलिए कि जब तक ये मदारिस है तब तक हमारे यहाँ दीन की बका है, दीन और शरीयत जिंदा है। ये मदारिस ही है जो शरीयत हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो नबी के फरामीन हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो हमें इंसान हकीकी बनाकर इंसानों की तरह जिंदगी जीने का शऊर बख्शते हैं। ये मदारिस ही है जो हक और बातिल में इम्तियाज करते हैं और हमें ये शऊर देते हैं कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई चीज आए तो हम हक और बातिल का इम्तियाज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मदारिस तो बहुत सारे होते हैं, ये भी देखना जरूरी है कि कौन से मदारिस क्या है। सिर्फ मदरसे में ही दे दिया उठा के, किसी भी मदरसे में ऐसा नहीं है। कुछ मदारिस दीनी मफाद के लिए होते हैं और कुछ दीन के नुकसान पहुंचाने के लिए भी बनाए जाते हैं।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि हम जिस मदरसे में दे रहे हैं, इस मदरसे से जो चीज आम की जाएंगी वो इस्लाम के लिए नफा बख्श होंगी कि इस्लाम के लिए नुकसानदेह होगी। इसलिए कि याद रखिए कि इल्म दो तरह का होता है। इल्म कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है इल्म नाफे और एक होता है इल्म मुसीर। इल्म जिस तरह फायदा देता है उसी तरह नुकसान भी पहुंचाता है। ये जो बम बरसाते हैं ये क्या जाहिल होते हैं? ये जो आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, बंदूकें चलाते हैं, क्या ये जाहिल होते हैं? ये पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं। ये हवाई जहाजों से जो मिसाइल गिराते हैं, ये मुल्कों को जो मिसाइल के जरिए तबाह कर देते हैं, क्या ये जाहिल होते हैं? ये भी पढ़े लिखे होते हैं, काबिल होते हैं, अपने वक्त के ग्रेजुएट इंजीनियर साइंसदान होते हैं। मगर सवाल यह है कि इन्होंने अपने इल्म का इस्तेमाल कहाँ किया? नुकसान के लिए किया। इनका इल्म मुज़ीर हुआ। और बहुत से वो होते हैं कि जो इसलिए मिसाइल बनाते ताकि इंसानियत का दिफा किया जाए, इंसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दुश्मनों से इंसान को बचाया जाए। अपने इल्म से वो उम्मत को और लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये इल्म नाफे होता है। तो इल्म दो तरह का होता है, एक इल्म नाफे होता है और एक इल्म मुज़ीर होता है। और इसकी अहमियत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, रोजाना का मामूल था, बिला नागा ये रोज का मामूल था कि नमाज फज्र अदा करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ फरमाते हैं उसमें ये दुआ बिलखुसूस हुआ करती। आप जो दुआ करते उसमें दुआ के अल्फाज खुसूसी होते। और मैं सलमा कहती है कि आका कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ परवरदिगार मुझे इल्म नाफिया अता फरमा। हालांकि सरकार खुद सरापा इल्म है, हुजूर ही इल्म है, मगर ये उम्मत की तालीम के लिए कि बताना मकसूद है कि इल्म नाफे और क्या होता है, इल्म मुज़ीर क्या होता है। तो आप दुआ करते थे परवरदिगार मुझे नफा बख्श इल्म अता फरमा, वो इल्म अता फरमा जो फायदा बख्श हो। क्योंकि जब इल्म नुकसानदेह हो जाता है तो उम्मतों को गुमराह कर देता है। किसी ने आला हज़रत फाजिल बरेलवी से पूछा, हाफिज मिल्लत से पूछा, माफ कीजिए, आला हज़रत हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल है, फरमाते हैं कि तीन चीजें हैं दीन के खिदमत के लिए और इनके अपने अपने मकाम और अहमियत है। फरमाते सबसे आसान है तकरीर। ये जो काम मैं कर रहा हूं ये सबसे आसान है शरीयत की इस्तिलाह में। हालांकि अव्वामुन नास के एतबार से ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद उलमा की कैटेगरियां के लिए हो रही है कि उलमा के लिए सबसे आसान काम कौन सा है? तकरीर। फिर फरमाते उससे ज्यादा दुश्वार और मुश्किल है तदरीस। तदरीस यानी मदरसे में पढ़ाना। और सबसे मुश्किल है तसनीफ। तसनीफ यानी किताबों को लिखना। अब इसकी शरह कहते हैं कि जब आदमी वास कहता है, तकरीर कहता है, ये आसान इसलिए कि जो मुखातिब होते हैं, जो सुनने वाले सामीन होते हैं, वो बहुत ज्यादा इल्म वाले नहीं होते। अब अगर कोई बात खुदा ना खास्ता कोई मुकर्रिर कोई मौलवी गलत भी बोल जाए, बेचारी अव्वाम में उसको पता ही नहीं क्या गलत बोला, वो तो इसी में खुश है, बेचारे मौलाना बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, मुंडी हिला दिया उन्होंने। बाद औकात जुमले तक कुफरिया होते हैं, लेकिन मुकर्रिर इतने जोश में बोल जाता है कि अव्वाम बेचारी नारे लगा देती है। बाद में अहले इल्म गिरफ्त करते हैं कि जनाब जिस पे नारा लगाया गया ये तो कुफ्र का जुमला था, नुक्तेबाजी के चक्कर में मौलवी साहब कुफ्र बोल गए। अव्वाम भी खुश हो गई। अब पता चला कि तौबा वाजिब हो गई, मुकर्रिर पर भी तौबा फर्ज है, और जिन्होंने नारा लगाया वाह वाह की, उस पर दाद दी, उन पर भी तौबा फर्ज है। तो तकरीर करना इसलिए आसान है कि गिरफ्त करने वाली जो सामीन होती वो इतनी बासलाहियत नहीं होती, उससे मुश्किल होती है तदरीस। तदरीस इसलिए मुश्किल होती है जब उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द पढ़ता है, तो शागिर्द एतराज भी करता है, बात की गहराइयों में जाता है, 25 तरह के एतराज करता है। और अगर किसी उस्ताद ने गलत पढ़ा दिया, उस वक्त शागिर्द ने पढ़ भी लिया, लेकिन जब बाद में उस शागिर्द बड़ा होता है, पढ़ते पढ़ते आगे जाता है, तो बाद में भी उसको एहसास होता है कि ये चीज उस्ताद साहब ने गलत पढ़ाई थी, तो उस उस्ताद की अहमियत उसकी निगाहों में कम हो जाती है। तो तदरीस यानी पढ़ाना ये उससे मुश्किल है तकरीर के मुकाबले में। और सबसे ज्यादा मुश्किल है तसनीफ। तसनीफ यानी किताबें लिखना, इसलिए कि अगर सही तरीके से किताबें लिखी, अव्वल तो किताब लिखने के लिए इल्म बहुत चाहिए,
हवालों के लिए किताबों का मुताला चाहिए, फिर कौन सी दलील कहाँ दी जाएंगी, कहाँ नहीं दी जाएंगी, कौन सी दलील कहाँ फिट बैठेंगी, कहाँ नहीं बैठेंगी। ये दलील नासिख है, मनसूख है, आयत है कुरान की, हदीस है। अगर आप हुक्म बयान कर रहे हैं तो नासिख से कर रहे हैं कि मनसूख से कर रहे हैं, ये सारे दुनिया भर के लवाजमात है। जब बहुत ज्यादा इल्म के बाद किताब लिखा, तो अगर किताब सही लिखा तो कयामत तक जब तक वो किताब रहेंगी उम्मत की हिदायत का सबब बनेगी। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, उससे गलती हुई और किताब में उसने कुफ्र लिख दिया, गलत लिख दिया, अब जितने लोग उसको पढ़ रहे हैं और सही समझ रहे हैं वो सब काफिर होते जा रहे हैं और गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं। तो ये किताब फितने का सबब बनी और कयामत तक लोगों को गुमराह करते रहे। इसलिए फरमाया कि सबसे मुश्किल है तस्दीक। यही वजह हुआ कि मदारिस बहुत तरह के होते हैं। अहले सुन्नत के भी मदारिस है, दिगर फिरकों के भी मदारिस है। जब हम चंदा दें, जब हम किसी मदरसे की इमदाद करें, तो साथ में ये भी देखना जरूरी है कि भाई जिस मदरसे की हम इमदाद कर रहे हैं ये अहले सुन्नत का मदरसा है कि किसी गैरों का मदरसा है। इसलिए कि हमारे अहले सुन्नत के मदरसे में अगर हम रुपया सर्फ करेंगे, अपने इदारों को और अपने मदरसों को मजबूत करेंगे, तो सुन्नियत भी बढ़ेगी, हक्कानियत बढ़ेगी, हक रोशन होगा, हक लोगों तक ज्यादा दूर तक पहुंचेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसे इदारों और ऐसे मदरसों की इमदाद करते हैं कि जो गुमराहियत फैलाते हैं, तो खुद तो वो इदारे जो गुमराहियत फैला रहे वो गुनाहगार हो ही रहे हैं, हम उनका ताउन करके हम भी गुनाहों में शामिल हो और हम अपनी आखिरत बनाने की बजाय तबाह कर रहे हैं। ऐसे बहुत से इदारे कायम हुए, आज भी मौजूद है, उनकी शाखें चल रही है कि जिन्होंने गुमराहियत फैलाने का काम किया। इस हवाले से यूपी में एक बहुत बड़ा इदारा और मदरसा माना जाता है जिसने आज से 150 साल पहले ऐसी गुमराहियत फैलाई, ऐसे उस वहां के फारिग ऐसे मौलवी कुछ निकले जिन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी कि वो किताबें आज तक छप रही है और आज तक उम्मत की गुमराही का सबब बन रही है और ना जाने ये गुमराहियत कब तक चलते रहे। हालांकि हमारे उलमाए हक ने उसके दिफा किया, उन किताबों के रद्द किए, उन पर अहकाम सादिर किए, मगर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखने और जानने और समझने के बावजूद भी उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, उन इदारों का ताउन करते हैं, मदद करते हैं और उनके फारिग वहां के निकलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उनको उलमा समझते हैं। हालांकि वो उलमा नहीं बल्कि उलमा सू है, फितना घर है, फितना फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे ही यूपी में एक बहुत बड़े इदारे की आज से तकरीबन 150 साल पहले बुनियाद रखी गई, जिसको आज दारुल उलूम देवबंद के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर यूपी का इलाका, सहारनपुर, वहां पे ये इदारा है और इतना बड़ा इनका ये इदारा है कि वहां से निकलने वाले अपने आप को देवबंदी बोलने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी फिरका, एक पूरा वजूदी अहले सुन्नत जो है मुसलमानों में ऐसा फिरका वजूद पा गया कि जिसका नाम ही देवबंदी पड़ गया। और जब इन्होंने इदारे का कयाम किया, अपने इदारे के बारे में वो दावे किए कि आज तक किसी के तस्वुर, कोई मुसलमान उसके तस्वुर से भी काब जाए, जो इन्होंने उस इदारे की फजीलत बताने के चक्कर में लोगों को गुमराह करने के लिए और उस इदारे से लोगों को जोड़ने के लिए जो बातें गढ़ी। कहा गया कि इस इदारे की बुनियाद रखने वाले मौलवी कासिम नाना तंवी, और उन्होंने इस इदारे की बुनियाद तब रखी कि जब ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और हुजूर ने आके कहा कि मदरसे की बुनियाद रखो, और फिर हुजूर ने खुद ईंट रखी। ये कहानी गढ़ी गई लोगों को वर्गलाने और गुमराह करने के लिए, ताकि उस इदारे से जो गुमराहियत फैले उस पर कैसे पर्दा डाला जाए कि भोली भाली अवाम तो समझे कि ये मदरसे से जो भी बयान किया जाएगा, इस मदरसे के जो भी फारिग उलमा होंगे वो तो हक पर होंगे, क्योंकि भाई इस मदरसे के बानी तो रसूलुल्लाह है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कहा रसूलुल्लाह ख्वाब में आए मौलवी कासिम नाना तंवी के और उनसे कहा कि भाई तुम बुनियाद रखो इसकी, और खुद हुजूर ने अपने हाथ से ईंट रखी और फिर यहाँ तक लिखा गया कि मौलाना कासिम ने भी मदरसा बनाना शुरू किया। मदरसा बनता रहा। एक वक्त ही आया कि मौलाना इस बात को लेकर बड़े परेशान हो गए कि तहरत खाने कहाँ बनाए जाए, पाखाने कहाँ बनाए जाए, समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ तहरत खाने रखे। उसी परेशानी में सो गए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह पे तशरीफ लाते और हुजूर ने ख्वाब में आने के बाद कहा मौलवी कासिम नाना तंवी साहब परेशान क्यों आई हो, मैं बताता हूँ कि पाखाने कहाँ बनाया जाए। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, कहते नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार ने फिर निशान जमीन पर बनाया, यहाँ यहाँ तहरत खाने बनाइए, यहाँ गुसल खाने बनाइए, यहाँ पाखाने बनाइए, यहाँ गुसल। हुजूर ने पूरे तहरत और पाखाने की जगहों पर निशानदेही की। कासिम नाना तंवी साहब बेदार हुए और बेदारों
होने के बाद कहा अरे ये तो ख्वाब है यार, ये तो ख्वाब में हमने देखा। फिर उठकर जब उस जगह पर पहुंचे देखा तो निशानात बाकायदा लगे हुए थे। अंदाजा लगाइए उन्होंने रसूलुल्लाह को किस काम का जिम्मेदार ठहराया? पाखाने बनाने के। और जब मदरसा तैयार हुआ और वहां से जब उसी मदरसे के जेर एहतमाम कुछ किताबें, कुछ अकायद लोगों में आम किए गए, जिस पर हुक्म सादिर किए गए, वो मैं बताऊंगा आगे। और फिर फतवा उलमाए हक ने उन किताबों को लेकर जब फतवे लगाने शुरू किए कि ये बातें इस्लाम के खिलाफ पेश की जा रही है, जैसे इन्हीं मौलवी कासिम नानातवी ने किताब लिखी छोटी सी, और ये किताब इस वक्त मेरे टेबल पे मौजूद है। देखिए बहुत छोटी सी किताब है, नाम है तहज़ीरुन नास। इतनी सी किताब है। मैंने कहा ना, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया तस्नीफ सबसे ज्यादा मुश्किल काम है तो छटाक भर का रिसाला, मगर इतनी बड़ी गुमराहियत इसमें लिख दी गई कि आज कयामत तक न जाने अल्लाह अब तक कितने गुमराह हुए, और कयामत तक अल्लाह जाने जब तक ये किताब छपते रहेंगे और कितने गुमराह होते रहेंगे। क्या लिखा गया इस किताब में तहज़ीरुन नास में? कहा गया कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी इस मायने में नहीं है कि हुजूर सबसे आखिर में तशरीफ लाए। हुजूर आखिरी नबी इस मायने में है कि हुजूर मकाम और मर्तबे के एतबार से आखिरी है। हुजूर के बाद नया नबी पैदा हो सकता है, नया नबी आ सकता है, लेकिन वो मकाम और मर्तबे में रसूल के बराबर नहीं होगा। हालांकि ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है। मुझे आप बताइए आपका क्या अकीदा है? आज तक आपने कभी ये सुना है कि रसूल के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है? बोलिए, क्या ये आपने तसव्वुर बनाया है या ये तसव्वुर रख सकते हैं आप नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि हुजूर के बाद नबी तो आएगा कोई, लेकिन हुजूर के लेवल और हुजूर के दर्जे का नबी नहीं होगा, दर्जे में छोटा होगा? याद रखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से आखिरी नबी है। अब ना कोई छोटा नबी आएगा, ना हुजूर का जिल्ली नबी आएगा, ना हुजूर का अक्सी नबी आएगा, ना हुजूर का सानी नबी आएगा। और इसकी गवाही कुरान अज़ीम देता है। रब फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम बल्कि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है।